वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो ऐड अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी बीएचयू का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही एक्टिव जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट भी अचीव कर चुके हैं और साथ ही साथ 2 साल पूरी तरह कॉलेज में कनेक्टेड रहे हैं। तो वो हम लोगों को आईआईटी बीएचयू के एमटेक सीएसई के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइक एडमिशन प्रोसेस, गेट स्कोर कट ऑफ, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एकेडमिक स्ट्रेस, ओवरऑल कैंपस लाइफ, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा अच्छा प्लेसमेंट हो सके, इन सभी चीज़ों के बारे में अर्पित हम लोगों के साथ अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अर्पित, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बाकी लोगों को मैं बता सकूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन गैदर अप कर सके ताकि आप एक अच्छा सा डिसीजन ले, उस हिसाब से आप अपना कैरियर में आगे बढ़े। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को और लार्ज करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी और कॉलेज का एमटेक रिव्यू देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट नाम से एक लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पे जाके आप जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहे तो देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अंत तक वीडियो देखें। तो अर्पित, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम अर्पित संघई और मैंने अपना बीटेक जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद मैंने कॉग्निजेंट में काम किया और अभी करेंटली मैं आईआईटी बीएचयू से कंप्यूटर साइंस में एमटेक परस्यू कर रहा हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने बीटेक कौन सी ईयर में किया था? बीटेक मेरा 2017 का है। और उसके बाद मैंने कॉग्निजेंट में काम किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एमटेक की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैंने गेट लिखा 2022 में और फिर एमटेक के लिए आया। एडमिशन का प्रोसीजर क्या क्या होता है यहाँ पे एमटेक के लिए, और गेट का कितना स्कोर तक हम एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीएसई ब्रांच? तो एडमिशन का प्रोसेस जैसे बाकी ब्रांचेस में होता है सेम वैसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो वही है कि एक बार गेट का रिज़ल्ट निकल जाए उसके बाद आप इंडिविजुअली कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, तो आईआईटी बीएचयू का भी वही पोर्टल है। उसके बाद आईआईटी बीएचयू लिस्ट निकालती है, तो कि अपने वेबसाइट पे भी लिस्ट निकालेगी और जो COAP जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो उसके बेसिस पे वो आपको कॉल करेंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पहले तो सबसे पहले ठीक है, आप एक बार अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। उसमें लिखा हुआ रहता है कि इंटरव्यू है, बट वो इंटरव्यू नहीं होता। आप आते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। यहाँ 2 स्पेशलाइजेशन है, तो आपकी प्रेफरेंस आपको पूछी जाती है। पहली स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेकेंड वाली है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। उसके बाद वंस एक बार आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई तो जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपको COAP में कॉमन एक्सेप्टेंस जो पोर्टल है उस पर दिख जाएगा। तो और मतलब रैंक आप अगर देखें तो हमारे टाइम पे जो ओपनिंग जनरल रैंक थी वो थी 343। और मेरी रैंक थी 405 और जो क्लोजिंग जनरल रैंक थी वो थी 510। रैंक स्कोर नहीं। तो स्कोर मेरा जो गेट स्कोर था वो 405 रैंक पे 736 था। बट यूजुअली बाकी सालों में अगर आप देखो तो स्कोर और हाई होता है 400 के अराउंड रैंक पे। इन दोनों ब्रांचों में जो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है उसमें क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? प्रायोरिटी अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो दोनों बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि जो भी आप स्पेशलाइजेशन लो अच्छी है। बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ऑर्डर ये था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेक्ट करूं, क्योंकि उसके लिए आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर और सेकंड IoT में भी काफ़ी काम हो रहा है, एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह, उसमें भी AI लगता है। तो दोनों स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी है अपने अपने में, लेकिन मेरा प्रेफरेंस पर्सनल ये था कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद IoT। अब हम आते हैं लाइक जैसे हर बच्चे का मेन मोटो कॉलेज आने का एमटेक का, कुछ बच्चे का हायर स्टडीज़ भी होता है, लेकिन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सबसे पहले ज़्यादा मैटर करता है। तो इंटर्नशिप का क्या सिनारियो है आईआईटी बीएचयू में सीएसई एमटेक के लिए? किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है? कितने % बच्चे का इंटर्नशिप लग जा रहा है?
कॉलेज इंटर्नशिप अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। तो इंटर्नशिप आप जैसे ही आते हो, जैसे हम लोग जुलाई 21 या 22 से आए थे, 26। इंटर्नशिप सीजन ऑनगोइंग रहता है तब तक। तो एमटेक में आप जब इनिशियली आते हो, आप पोर्टल पे भी, जैसे यहाँ पे पोर्टल पे आपको साइन अप करना होता है प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए। तो आप जब नए नए आते हो, आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, आपको सीधा कह दिया जाता है कि इस कंपनी का टेस्ट है, आप जाके बैठो। तो बहुत नया सा रहता है। और जनरली गेट सीएससी में जो लोग तैयारी करते हैं, वो हम लोग कोडिंग पे इतना ध्यान नहीं देते उस टाइम पे, क्योंकि कोडिंग जो है वो गेट सीएससी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरी ये एडवाइस है कि जैसे ही आपका गेट कंप्लीट हो, आप कोडिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ आते ही इंटर्नशिप में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको हैंड्स ऑन कोडिंग आनी चाहिए अच्छी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज कोडिंग पे फोकस करती है। और दूसरी बात है, आप जैसे ही आते हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, लेकिन ये आप पे है कि अगर आप तैयार नहीं हो तो अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी आप नहीं कर पाओगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप के लिए बहुत थी। हमारी बैच में 4 लोगों की इंटर्नशिप लगी थी, और सैमसंग बैंगलोर करके है, तो वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ लगी थी। तो और बाकी भी काफ़ी कंपनियों के टेस्ट हमने दिए थे, जैसे सिस्को और बड़ी बड़ी काफ़ी कंपनियाँ थी जिनके हमने टेस्ट दिए थे। लेकिन वही है कि कोडिंग उस लेवल पे प्रोफिशिएंट नहीं थी हमारी, ना हमें उस लेवल पे नॉलेज थी, तो बहुत लोग क्रैक नहीं कर पाए। और आपने पूछा पीपीओ का, तो इंटर्नशिप के एंड पीरियड में मैं आपको सिर्फ सैमसंग बैंगलोर का बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे ब्रांच से सिर्फ उसमें ही इंटर्न की थी 4 लोगों ने। तो उसके एंड में टेस्ट हुआ था, तो अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो पीपीओ आपको मिल जाएगा। तो हमारे में से टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लोग, तो पीपीओ किसी को ऐसा मिला नहीं था। जैसा कि अर्पित बताना ये भी चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग के पास पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण जब आते ही टेस्ट शुरू हो जाता है तो हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं कि बीटेक वाले लोगों से या और भी बच्चे से हम compete कर सके और रिटन क्वालिफाई कर सके। तो अगर आप इंटर्नशिप में भाग लेना चाहते हैं तो आप गेट के स्कोर निकलते ही, गेट का रिजल्ट आते ही आप प्रिपरेशन में लग जाए। अब हम आते हैं प्लेसमेंट पे, फुल टर्म प्लेसमेंट पे। तो एमटेक सीएससी का प्लेसमेंट कैसा रहा है अभी तक आपके बैच के लिए? कितने परसेंटेज आपके बैच का स्ट्रेंथ क्या है? कितने परसेंटेज बच्चे का अभी तक प्लेसमेंट हो चुका है? इन सभी चीज़ों के बारे में बताएं। तो एमटेक सीएससी का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। तो हमारी बैच की स्ट्रेंथ 17 है, उसमें से 16 लोग प्लेस्ड हैं। अच्छा। और काफ़ी अच्छा रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी मिलेगी। तो अभी तक ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। आपके बैच का एवरेज पैकेज क्या रहा? कोई कंपनी जो मैक्सिमम पैकेज कितना तक गया है, मिनिमम पैकेज कितना गया है, किस किस टाइप की कंपनी आई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डेटा एनालिटिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में? तो हमारा जैसे पैकेज की अगर आप बात करें तो हाईएस्ट पैकेज गया है 43 लाख के अराउंड, और जो सबसे मिनिमम है वो अराउंड 14-15 लाख का है। और मीन अगर आप देखें, मीडियन अगर आप देखें तो अराउंड वही 25-26 लाख के आसपास का मीन होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका आप नाम सुनते हो, जनरली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं आईटी में, वो सारी विजिट करती हैं। और काफ़ी सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एमटेक सीएससी को बैठने मिलता है। कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे वो एमटेक सीएससी को अलाउ नहीं करते, और सिर्फ बीटेक सीएससी या बीटेक वाले बैठते हैं उसमें। तो वो कंपनीज का भी काफ़ी कम नंबर है। कुछ टॉप कंपनियों के लाइक हर एरिया में, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और भी एआई में, इन सभी कंपनियों के नाम बताए, लाइक किस किस टाइप की कंपनी? जैसे कि सॉफ्टवेयर, अगर आप काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे एसडी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। तो प्राइमरीली जो कंप्यूटर साइंस के हमारी जो बैच है, उन्होंने 2-3 प्रोफाइल के लिए मेन प्रिपेयर किया है सबने। वो है एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंस। तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, और भी फ़ोनपे, मीशो, क्वालकॉम, टेक्सास। अब क्वालकॉम, टेक्सास जैसे कि ये थोड़ा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में चली जाती हैं, बट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही। तो ये सारी कंपनीज हैं। वहीं पे आप अगर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के लिए देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे कॉन्टलो। ये इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देती है।
तो यही है। और डेटा एनालिस्ट के लिए तो जैसे हमने प्रिपेयर नहीं किया ज़्यादा, तो उसका मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। हाँ, लाइक बहुत सारी कंपनी विजिट की है, ये सब कुछ कंपनियों के लाइक जस्ट एज फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एमटेक सीएससी के प्लेसमेंट में गैप मैटर करता है? नहीं, गैप बिल्कुल मैटर नहीं करता। कुछ कंपनीज़ के लिए कुछ कंपनीज़ पहले ही बोल देती हैं कि अगर गैप है तो हम नहीं लेंगे, बट उनका नंबर बहुत कम है कि अगर 1000 कंपनीज आएंगी तो कोई 3-4 कंपनी ऐसे होंगे, बहुत बहुत कम परसेंटेज है। गैप बिल्कुल मैटर नहीं करता। और मैं ये बहुत क्लियरली कहता हूँ कि गैप की वजह से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का गैप है तो, और मेरे को पता है कि गैप होने से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरा खुद का प्लेसमेंट लगा है। फोकस आप इसी बात पे करो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। गैप वगैरह एक्सटर्नल फैक्टर है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करते। अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, कंपनी को अगर आप सूटेड लग रहे हो, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से एज अ पर्सन भी वो आपको HR इंटरव्यू में जज करती है। अगर आप फिट हो तो वो डेफिनेटली लेगी आपको। गैप बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर हम एक तरह से बोले तो एमटेक का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक के हिसाब से। अगर हम लाइक एक होता है कि प्लेसमेंट ना होना, और एक होता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है और हम ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन दोनों में से कौन सा सिनारियो देखते हैं यहाँ पे आपको, अगर आप एमटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अनप्लेस्ड तो नहीं रहोगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अनप्लेस्ड तो आप यहाँ से नहीं जाओगे, क्योंकि अभी जहाँ आप देख रहे हो कि सेशन कंप्लीट होने में आ रहा है, अभी भी आपको दिखेगी कि अभी भी कंप्यूटर साइंस के लिए कंपनीज आ रही है, चाहे वो मशीन लर्निंग के लिए इंजीनियर के लिए हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत है। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि आप जॉब लगवा लोगे अपनी। जैसे कि सीएससी के लिए कंपनी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उसमें बीटेक और एमटेक सीएससी में लाइक ये होता है कि एमटेक सीएससी हर कंपनी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम भी उस लेवल का प्रिपरेशन करें तो उस टाइप की कंपनी में हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डेफिनेटली बीटेक वालों को प्रेफरेंस देती है। और और कंप्यूटर साइंस की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बीटेक के बाकी ब्रांचेस के भी लोग उन कंपनीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर एचडी वाला जो प्रोफाइल है उसके लिए ज़्यादातर आप देखोगे कि हर ब्रांच के बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्लस ये भी है कि एमटेक सीएससी के लिए काफ़ी कंपनियाँ आज खुलती भी नहीं है जो कि बीटेक के लिए खुलती है। तो हमें वही कंपनी से, मतलब अगर समझ लीजिए 20 कंपनी आ रही है, तो अगर 20 की 20 बीटेक सीएससी के लिए खुलेगी तो उनमें 10 या 8 या 10 ही एमटेक के लिए खुलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू बीटेक थोड़ी लिमिटेड रहती है, और कुछ कंपनीज बीटेक को ही प्रेफर करती है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो एमटेक के लिए ओपन नहीं हो पाती। हाँ, तो लेकिन ये एक बात ये भी है कि बीटेक का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, एमटेक का स्ट्रेंथ कम होता है, तो उतनी कंपनी रहती है कि आप अगर प्रिपेयर करो तो हो जाएगा। हाँ, अगर एकेडमिक की बात करें तो आईआईटी बीएचयू का एमटेक का सीएससी का एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है? क्लास के लेक्चर की क्वालिटी कैसा है? प्रोफेसर किस टाइप के हैं? इन सभी क्लास में क्या क्या सीखने को, अगर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। तो एकेडमिक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत रिगोरस है। पहले 2 सेमेस्टर बहुत रिगोरस रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट में अपार्ट फ्रॉम क्लासेस तो वो तो करनी है आपको, जो कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और हर एक जो फैकल्टी है वो प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। तो एकेडमिक्स लेक्चर के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ तक आपने लेक्चर का कहा, तो कुछ फैकल्टीज़ के लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत इंसाइटफुल होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी उन लेक्चर्स को आप अगर अटेंड नहीं करो तो यू विल डेफिनेटली मिस आउट ऑन सम थिंग्स। और वही कुछ लेक्चर्स ऐसे भी हैं जो कि थोड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एकेडमिक्स को लाइटली ले लोगे यहाँ पे, तो पहले 2 सेमेस्टर तो नहीं है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आप थीसिस पे आ जाते हो, तो उसका भी काफ़ी लोड रहता है। तो बाकी के जो तीसरा और चौथा सेमेस्टर है उसमें थीसिस में काफ़ी रिगरस काम होता है। तो एकेडमिक्स यहाँ पे, अगर आप एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो कि मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता, क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर बहुत स्ट्रेस होने वाला है, डेडलाइंस पे डेडलाइंस, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, तो वो काफ़ी रिगरस रहता है। बट एट द सेम टाइम आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो कि
ऐसे आप नॉर्मल बीटेक में आप नहीं सीखते हो। ओके। लाइक जैसे बहुत सारे लोग एमटेक के साथ साथ किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ। तो उस वो चीज़ें हम मतलब एकेडमिक के साथ मैनेज कर पाएंगे, यहाँ पे उतना टाइम हमें मिल पाएगा? मेरे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं तो कहूँगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक्स बहुत रिगोरस है। मतलब पहले 2 सेमेस्टर बहुत रिगोरस था। तो अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या गेट के लिए या किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप इसके साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अटेंडेंस, जैसे बहुत सारे लेक्चर में अटेंडेंस का क्या सिनारियो है? अटेंडेंस कंपलसरी है या फिर हम नहीं भी क्लास करेंगे तो चल? अटेंडेंस वो फैकल्टी पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ फैकल्टीज़ होती है जिन्होंने कह दिया कि 70% से अगर कम है तो नहीं चलेगा, जैसे फेल करवा देते हैं। और कुछ है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है क्लास में तो मत आओ। तो ये पूरा फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि उनका क्या है। तो यही है। IIT BHU में CGPA लाना कितना टफ है, या फिर मॉडरेट है, कि ये आसानी से कितना CGPA तक मेंटेन किया जा सकता मैं कहूँगा मॉडरेट है, बहुत टफ भी नहीं है और बिल्कुल ईजी भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, रेगुलर आप क्लासेस फॉलो करोगे, तो बिल्कुल आप 8.5 तो आप आराम से लेके आ जाओगे। लेकिन आपको अगर उससे भी ज़्यादा लानी है तो थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट 8 to 8.5 आप एवरेज मेहनत करो तो आप आराम से लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। है? अगर हम लाइक अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करें, तो किस टाइप के हायर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है? तो यहाँ पे पीएचडी अवेलेबल है और काफ़ी पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। और अच्छी रिसर्च चल रही है डिपार्टमेंट में। और हमारे डिपार्टमेंट में ये 2 या 3 लोग हैं जो पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं। तो अगर आपको पीएचडी वगैरह भी करनी है तो भी आईआईटी बीएचयू इज़ गुड, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी डाइवर्स रिसर्च एरियाज़ मिलेंगे जिस पे आप काम कर सकते हो। अगर हम ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें, तो कैंपस लाइफ किस टाइप का है? हॉस्टल कैसा है? कितने बच्चे एक रूम में अलॉट हो रहे हैं? मेस के खाना की क्वालिटी क्या है? इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आया और 2 के रूम में हम 3 अलॉट हो रहे थे, क्योंकि अभी हॉस्टल्स बन रहे हैं तो अकोमोडेशन में थोड़ी दिक्कत है। बट कमिंग ईयर्स में 1 या 2 साल में या नेक्स्ट ईयर से अकोमोडेशन सॉर्टेड अच्छा होगा। अच्छा होगा, बेटर होगा। तो हम पहले दिन आए थे तो बारिश हो रही थी और ऐसे ही 3 लोग एक रूम में चले गए और लगा था यार कहाँ आ गए हैं। बट फिर धीरे धीरे इस कॉलेज को जाना, कैंपस का एक कोना जाना। और तो अभी जैसे कैंपस का ऐसा कोई कोना नहीं है जो पहचानते नहीं है, और इतना ब्यूटीफुल कैंपस है। कैंपस लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। हॉस्टल में 2-3 लोग में भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है, डिस्कशंस होती है। प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत हेल्पफुल था जब सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं। मेस का खाना मैं कहूँगा कि जितना अमाउंट हम लोग पे करते हैं उस हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा है। कुछ कुछ मेस में हाँ इधर उधर हो सकता है, बट आप फीडबैक दो तो वो सही कर लेते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि हाँ यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स भी स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो यही। एमटेक में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट गाइड कैसे यहाँ पे चुनना चाहिए, फिर प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो प्रोजेक्ट या थीसिस जो भी आप बोलो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर उसी पे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर से उसी पे काम चालू हो जाता है आपका। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको बेसिकली गाइड चूज़ करके अपना एरिया फाइनलाइज करना होता है। तो गाइड चूज़ करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि गाइड का रिसर्च एरिया क्या है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। अगर जैसे मैंने अपना गाइड ऐसे चूज़ किया था कि मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, मैंने फैकल्टी के वेब पेज पे जाके सबकी प्रोफाइल्स देखी, क्योंकि तब तक हम लोग इतना नहीं जानते थे फैकल्टीज़ के बारे में। तो जो फैकल्टी मेरे को सबसे बेस्ट लगी कि हाँ इनका जो रिसर्च एरिया है मेरे साथ मैच कर रहा है, तो डायरेक्टली मैंने उनको जाके अप्रोच किया कि सर मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। तो सर ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे कि तुमने इस पे काम किया है, ये किया है। तो वो बेसिकली आपका एक छोटा सा इंटरव्यू जैसा लेते हैं कि आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है या नहीं। तो फिर सर ने देखा कि हाँ वो है, तो फिर मैं सर के अंडर आया। तो जनरली ऐसा ही होता है कि आप अपने एरिया के हिसाब से फैकल्टी को अप्रोच करते हो। अगर नहीं करते हो तो फिर डिपार्टमेंट आपको रैंडमली असाइन कर देता है किसी भी फैकल्टी के अंदर।
अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मैं भी IIT BHU का ही स्टूडेंट हूँ। तो 1.5 लाख तक आपका 2 साल का मीन्स एमटेक कवर अप हो जाता है। आप यहाँ पे 2 साल ऑलरेडी रह चुके हैं, सब चीज़ें जान चुके हैं, फिर प्लेसमेंट में आप चैलेंजेस फेस किए होंगे, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन किए होंगे, और भी सारी चीज़ों देखे होंगे, क्लास किए होंगे। तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो अपकमिंग जूनियर हैं या जो फिर फ्यूचर में एडमिशन लेना चाहेंगे, उन्हें आप क्या क्या सलाह देना चाहेंगे अगर वो IIT BHU में एडमिशन ले रहे हैं? तो मेरी पहली सलाह तो ये होगी कि एज सुन एज आप गेट कंप्लीट कर लो, गेट का पेपर जब दे दो तो आप कोडिंग स्टार्ट करो, और उसमें बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे से आप कोडिंग मत छोड़ो, क्योंकि आप जब यहाँ आओगे तो इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए, इन जनरल एकेडमिक्स में भी बहुत हेल्प करने वाली है आपको कोडिंग। उसके बाद ये कहूँगा कि जो तीसरा सेमेस्टर होगा, पहले 2 सेमेस्टर तो एकेडमिक्स रहेंगे, तीसरा सेमेस्टर जब आपका प्लेसमेंट सीजन होगा तब जितनी मेहनत आप करोगे उस पर आपका प्लेसमेंट पूरा डिपेंड करता है। रिगोरस कोडिंग करो, अपना टाइम दो, एप्टीट्यूड वगैरह प्रैक्टिस करो, कंपनीज़ के बारे में देखो कि कौन सी कंपनीज़ कैसे क्वेश्चंस पूछती है। तो और वो जो तीसरा सेमेस्टर होगा वो मैं कहूँगा कि आपकी पूरी कॉलेज लाइफ का, एमटेक का सबसे इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है, जहाँ पे आपको पूरे फोकस के साथ प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि और जब प्लेसमेंट के टेस्ट शुरू होंगे तो ऐसा होता था हमारे साथ कि सुबह 6 बजे टेस्ट दे रहे हैं, फिर 8 बजे दे रहे हैं, फिर 10 बजे, एक दिन में एक 5 कंपनियों के टेस्ट देते हैं। तो वो बहुत रिगोरस सा प्रोसेस रहता है। तो मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम जंग लड़ने जैसा है कि आप तैयारी भी करो और फिर टेस्ट देने जाओ। तो और उसके बाद जब आपका ये प्लेसमेंट का जो भी है वो हो जाए तो थीसिस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे फिर आपके लिए फ्यूचर में भी और अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। अगर आप थीसिस में अच्छा करते हो, क्या पता कॉर्पोरेट में 2-3 साल काम करने के बाद आपको ऐसा लगे कि आई वांट टू गो फॉर PhD, तो आपकी थीसिस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तब। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा ब्यूटीफुल कैंपस है, आओ एंजॉय करो, और एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं। प्लेसमेंट में एमटेक CSE में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली प्लेसमेंट होगी, और बहुत अच्छा कॉलेज है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस कॉलेज में मैं पढ़ पाया। एक होता है कि कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि कंपनी इस ब्रांच को हमें एलिजिबल करना है या नहीं करना है, या फिर एमटेक को अलाउ करना है, बीटेक को नहीं करना है, दोनों को करना है, या सिर्फ बीटेक को करना है। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो कंपनी का मीन्स जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर हम कॉलेज लेवल पे भी कहीं कहीं पार्शियलिटी या बायसनेस फील करना पड़ता है कॉलेज के अंदर, तो उस टाइप का कुछ आपको लगा IIT BHU एमटेक और बीटेक CSE के प्लेसमेंट में? थोड़ा बहुत तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत बायस हुआ, क्योंकि ऐसा है कि पूरा जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है वो बीटेक वाले रन करते हैं। तो पहले वो यही चाहते हैं कि उनका प्लेसमेंट हो जाए, तो थोड़ा बहुत तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एमटेक को दोनों फ्रंट पे फाइट करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपका TPR जो है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वही थोड़ा बहुत तो बायसनेस रहता ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में अपने TPR थोड़ा अच्छे आदमी को चुने, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, ताकि वो मीन्स आप लोगों के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा पाए। साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, बट मीन्स उतनी लार्ज स्केल पे हम उतनी लार्ज स्केल पे नहीं, लेकिन आप मेहनत करो तो प्लेसमेंट हो जाएगा ऐसा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा और आप लोगों को एक अच्छे डिसीजन लेने में ये वीडियो आपको काम आएगा। अर्पित, जिनका ऑलरेडी TI में प्लेसमेंट हो चुका है, बहुत ही एक्टिव रहे हैं 2 साल के दौरान, मीन्स एकेडमिक हो या फिर अदर एक्टिविटी हो, हर चीज़ों में। तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अर्पित ने हर चीज़ों को बहुत ही डिटेल में मीन्स शेयर करने का कोशिश किया। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए अर्पित बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और अर्पित टाइम मिलने के अकॉर्डिंग आंसर करने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल अखिल झा से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ भी आप चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।